अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंडलेस कॉन्वर्सेशन की नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ हम हाजिर हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम डिफरेंट बर्निंग और इम्पॉर्टेंट सोशल इश्यूज़ और पर्सनल इश्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं इस कॉन्वर्सेशन में। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी नेशन हो, कोई भी कंट्री हो, उसके लिए उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आज का टॉपिक हमारा एजुकेशन सिस्टम से रेलिवेंट ही है। मोर स्पेसिफिकली हमारा जो आजकल क्राइसिस चल रहा है कोरोना की वजह से, और लॉकडाउन है और एग्ज़ाम कैसे लेने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, उस चीज़ से रेलिवेंट जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिचुएशंस है, क्या सिनेरियोज हैं, इसमें क्या हो सकता है, किस किस एंटिटी का क्या क्या रोल है जो पॉसिबली वो प्ले कर सकते थे। और हम ट्राई करेंगे कि कुछ इंटरेक्टिव और बेटर सोल्यूशंस हम आपको दे सकें, आप जिस लेवल पर भी हैं। सबसे पहले जो है वो पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ। मेरे साथ हैं एहसन भाई, और हम लोग जो है वो स्टार्ट यहाँ से लेते हैं कि मेरा जो ख्याल है, मेरा ख्याल ये है जी कि सेल्फ लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है और बुक रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारी सोसाइटी में स्पेशली मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ में शायद ये चीज़ लैग करती है स्टूडेंट्स में। हम लोग अभी जैसे आजकल देख भी रहे हैं कि फ़िलहाल भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि जी जब पढ़ाया उस पर था, ऑनलाइन था, तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन लो। और वो किसी ने बड़े मज़े की बात की हुई थी कि जी मैं पबजी का प्लेयर हूँ, फिर मुझे फ़ौज में भर्ती करवा दें अगर ऐसे करना है तो वो वाला चक्कर है। वहाँ से ना जो ट्रबलसम चीज़ है जो मुझे लगी वो ये कि माइंडसेट का इशू है। अगर स्टूडेंट्स के लिए उनकी एजुकेशन और उनका एग्ज़ाम किस फॉर्मेट में होगा, कैसे लेंगे, नंबर कैसे आएंगे, डिग्री कैसे मिलेगी, जब वो इसमें फंसे हुए हैं तो वो सेल्फ लर्निंग की तरफ तो उन्होंने बहुत दूर की बात है, उधर तो जाने नहीं है। असल में फ़हीम इसमें देखो, अगर सबसे पहले जब आप एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं ना, आपको ये देखना है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद इसका बेनिफिशियरी कौन है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कैसे बेनिफिशियरी है? भाई गवर्नमेंट ऐसी बेनिफिशियरी अगर आपके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा। और पाकिस्तान में अभी भी जबकि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैविली रिलाइड ऑन जो आप अपने ह्यूमन रिसोर्स यहाँ से बाहर भेजते हो, जो आपको रेमिटेंस भेजते हैं पाकिस्तान से। बिल्कुल सही है। आज आप 10 मजदूर भेजते हो, तब आपको जाके जितना रेमिटेंस इकट्ठा होता है उन 10 मजदूरों से 2000 दिरहम 3000 दिरहम यूजली जो लोग वहाँ से भेजते हैं, उसकी जगह पर अगर आप एक अकाउंटेंट भेज दो, एक जज का बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर भेज दो, एक अच्छा डॉक्टर भेज दो, लॉयर भेज दो, ठीक है, तो वो आप उससे ज़्यादा रेमिटेंस पाकिस्तान में वापस आएंगे। वो एक बंदा 10 के बराबर है। तो गवर्नमेंट दूसरी बड़ी बेनिफिशियरी। पेरेंट्स कैसे बेनिफिशियरी नहीं हो सकते? मतलब पेरेंट्स जीते ही किस लिए हैं? अपने औलाद को अपने से बेहतर देखने के लिए जीते। अब यहाँ तक तो हम जब फ्रूट समर की बात करते हैं तो यहाँ पर हर कोई लेने को खड़ा हो जाता है कि भाई हमने ये फल हमें चाहिए। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की, या वो ये कहते हैं कि जी हमें पेरेंट्स जो है वो बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में, चूँकि हम नहीं पढ़े, हम तो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए, इसलिए जी हमारा कैलिबर ही ऐसा है। पेरेंट्स की जब बात आती है तो पेरेंट्स कहते हैं जी एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गवर्नमेंट ने, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा कैसे सकते हैं, हमें तो कुछ बचता ही नहीं है। हमें बचता क्यों नहीं है? महंगाई इतनी है। अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, हम क्या करें जी, हम मजबूर हैं, हम जो वहाँ पर अवेलेबल है। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम इतना सा ही कर सकते हैं, तुम टैक्स कितना सा देते हो, जितना सा टैक्स देते हो हम उतना सा तुम्हें देंगे, ठीक है। तो विशियस साइकिल है। हाँ, तो एक विशियस साइकिल है जिसके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। इसके अंदर आप कहते हैं ना, एक रे ऑफ होप, सिल्वर लाइनिंग आपकी एक सेल्फ लर्निंग ही हो सकती है। अच्छा, सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट इसलिए भी आप ये देखो कि वो ममालिक जैसे यूरोप के ममालिक हैं या यूएसए या जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, अब ये वो ममालिक हैं जहाँ पर एजुकेशन का कैलिपर ऑलरेडी बहुत हाई एंड कैलिपर है। लेकिन जब जैसे जैसे एजुकेशन, जैसे यूएसए के अंदर स्टूडेंट लोन का जो स्टूडेंट डेट है उसका बड़ा एक क्राइसिस चलता रहता है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जी गवर्नमेंट से वो करते हैं, गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने अल्टरनेटिव रिसोर्सेज डेवलप करने शुरू कर दिए। यूट्यूब अपनी ज़ात में एक यूनिवर्सिटी है। मैं और तुम बैठे हैं, हमें मुझे कौन सा अटायर पहनना है, हमारे कैमरे का एंगल कौन सा होगा, हम किस कुर्सी पे बैठेंगे, हमारा पॉस्चर क्या होगा, हमने स्क्रीन्स कौन सी यूज़ करनी है, ये सब हमने यूट्यूब से सीखा है। या तुमने यूएमटी से सीखा? नहीं सीखा ना, हमें तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? यूट्यूब आ गया, आपके पास स्किल शेयर आ गया, आपके पास यूडमी आ गया। यूडमी आपको सर्टिफिकेट्स देता है, ई लर्न आपको सर्टिफिकेट्स देता है, और ई लर्न जो आपको सर्टिफिकेट्स देता है वो यूनिवर्सिटी से वो सर्टिफिकेट्स देता है, ठीक है। और आपके पास खान एकेडमी आ गया। चलो, ये जो बाकी जो मैंने आपको पहले 3-4 सोर्सेज बताए, इसमें तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स वो आपको कोर्सेज बाय करते हैं, आप रिव्यूज़ के ऊपर रिलाई करते हो कि कौन सा कोर्स आपने बाय करना है।
खान एकेडमी को यार इलॉन मस्क ने $5 मिलियन दिए हैं, ऐसे तो नहीं दिए होंगे ना, कुछ सोच के दिए उसने, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब दुनिया जिस तरफ मूव कर रही है वो भी यही है कि आपकी डिग्रीज जो है वो डिनाई होती जा रही हैं और आपके स्किल्स जो है वो बिकते हैं। अब खान एकेडमी के अंदर क्वालिटी है वो तो ये है कि वहाँ पर प्रूवन एक्सपर्ट्स जो है वो लेक्चर्स को डिलीवर करते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये जब सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, इसको अडेप्ट आप करेंगे, आप इसके साथ चलेंगे तो ही आप चल सकते हैं। स्टूडेंट्स की वो फ्रस्ट्रेशन की हम जो बात कर रहे थे कि सेल्फ लर्निंग की तरफ जाना दूर की बात है, उनका माइंडसेट चीज़ है। मुझे याद आया माइक टाइसन, सॉरी नील टाइसन मुझे हमेशा ये दो मुद्दे मिक्स हो जाते हैं, हालांकि ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों। नील टाइसन का मैं उस दिन एक जगह कहीं लेक्चर था तो मैं सुन रहा था, तो वो उससे किसी ने क्वेश्चन किया एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो उसने बहुत अच्छी बात की। वो कहता है मुझे ना जब ग्रेजुएशन डे पे स्टूडेंट्स कैब्स उछाल रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं, तो कहता है मुझे उनको देख के बड़ा अफसोस होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट था जिस स्केल पे वो पढ़ रहे थे, उनका सोल पर्पस ये था कि उन्होंने लर्न करना कुछ। दे वर जस्ट कंसर्न विद लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे एंड दे आर हैप्पी कि उनका वो फेज ख़त्म हो गया। वो कैब्स उछाल रहे हैं कि अब हम आज़ाद हो गए उससे। असल में फ़हीम उसमें ये है ना कि देखिए अगर तो कैब्स उछालने के साथ एक सेंटिमेंटल वैल्यू होती है आपकी ना, कि आपने एक माइलस्टोन या एक गोल अचीव किया, ठीक है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये सेंटिमेंटल वैल्यू और इसलिए ख़राब हो जाती है कि आप उसके साथ जो मीनिंग, आप इस जेस्चर के साथ जो मीनिंग अटैच करते हो, अगर एक जगह पर आप ये करते हो कि हमने 4 साल का माइलस्टोन अचीव कर लिया, तो पाकिस्तान के अंदर लोग इसको इस चीज़ से करते हैं कि हम आज़ाद हो रहे हैं, हाँ ठीक है, सही है। अब ये जो सेंटिमेंटल वैल्यू है ये बहुत, इसका एक कॉन्सेप्ट जो फ्लॉड है वो ये है कि यार देखो, आपका एक सोल पर्पस पढ़ना था, एजुकेशन था, जैसे तुमने मेंशन किया, ठीक है। आपको फुली फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया सिर्फ एक चीज़ के लिए कि आपने सीखना, ठीक है। तो मुझे 3 इडियट्स का सीन भी याद आ गया जिसमें कहा ना कि लोग सीखने से कम कंसर्न है, लोग सही होने से ज़्यादा कंसर्न है, सीखने से कम कंसर्न है, ठीक है। अब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हो, अगर तो आप ये सोच के प्रोफेशनल लाइफ में आए हो कि बस आपका सीखना ख़त्म हो गया, ठीक है ना। और वो अमिताभ बच्चन का वो एक ऐड था बड़ा मज़े का, सीखना बंद तो जीतना बंद। अच्छा, ये उसका था ना, कौन बनेगा करोड़पति का, बड़ा फैसिनेट किया मुझे ऐड यार। आप जब सीखना बंद तो वाकई आपका जीतना बंद। अब अगर आप एज एन स्टूडेंट आप अपनी कैब को उछाल और आप ये कह रहे हो कि भाई आज से सीखना बंद, तो ये आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है। इवेंचुअली यू विल ड्रैग डाउन, आप अपने आप को किसी कॉर्नर में ले जाओगे। और अगर आप इस बात के ऊपर खुश हो कि आपने जो आपका जो सीखने का जो अमल है वो आज से बाद कंटिन्यू भी रहना है, तो फिर तो आपके लिए एक उदासी का फैक्टर इसके अंदर आ जाता है। और वो क्यों आपके साथ आ जाएगा? इसलिए आ जाएगा कि अब आपको अलग से वक्त निकालना पड़ेगा। मैं और तुम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हैं, हमें पता है, हमें अंदाज़ा है कि इस प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अलग, कुछ नया सीखना, कुछ अलग से सीखने के लिए आपको ख़ास तौर पे अपनी प्लेट में से किसी एक चीज़ को निकालना पड़ता है। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा नेटफ्लिक्स होता है, जिसको हम वो निकाल के उसके अंदर वापस। तो इस चीज़ को हमने शायद देर में रियलाइज़ किया, लेकिन इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं इस चीज़ को कम्युनिकेट ज़रूर करना चाह रहा हूँ कि यार देखो, आज आप जिस चीज़ को समझ रहे हो ना कि आप बर्डन समझ रहे हो, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। मुझे ये समझ नहीं आई अभी तक कि हमारी गवर्नमेंट या तो इतनी डम है, या तो जो मिनिस्टर्स बैठे हैं और जो रन कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट को, उनको इतनी नहीं समझ आ रही कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन क्लासेस की बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर ऑफर करती हैं और बहुत अच्छे लेवल पे ऑफर करती हैं। हम ऐसे क्यों नहीं समझ लेते कि ये कोरोना तो एग्जिस्ट कर रहा है और इसने तो हमारे साथ चलना है अभी तो। अब ये एक नई वैरायटी के अंदर, एक नई फॉर्म के अंदर आ गया, अब उसकी वैक्सीन के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन हमने यूरोप के अंदर देख लिया ना कि दूसरी दफ़ा लॉकडाउन लग गए, इस दूसरी लहर को लेकर दूसरे लॉकडाउन लग गए। जो बच्चा कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वो इन अ सेंस ब्लेस्ड है कि उसको बहुत अच्छे प्रोफेसर, असातिज़ा, टीचर सब अवेलेबल है।